हेलो दोस्तों, एनडी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि जनरल साइंस की क्लास को देख रहे थे और हमारा जो है डेली प्रैक्टिस टेस्ट डीपीटी यहाँ पे चलता है। 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्लास नंबर 21 फाइनल हो चुका है। क्लास नंबर 22 ये आज का होगा डेली प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आजकल हम थोड़ा सा गैप देकर मतलब एक दिन गैप देकर यहाँ पे आप क्लास को जो है यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अर्जेंट काम है, इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जैसे भी थोड़ा सा हमको टाइम मिल जाएगा तो उसके बाद से हम कंटिन्यू आपका क्लास यहाँ पे ले लेंगे। और जो आपका रेलवे संबंधी जो सीईटी का नोटिफिकेशन है जितना जल्दी आ जाएगा उसको हम जो है यहाँ पे उसी हिसाब से अपना जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए। ठीक है, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके यहाँ पे जो है बता सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है साइंस से रिगार्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में यहाँ में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से कौन सा यहाँ पे आपका जो है अपशिष्ट उत्पाद है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न आवश्यक क्या होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर आवश्यक की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहला जो होता है आपका इसमें H2O होता है, वाटर होता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है CO2 होता है, तीसरा आपका क्या होता है प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए चौथा आपको क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल। तो ये आपका निम्न जो आवश्यक होना चाहिए, ये 4 चीज़ें इसमें है। H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद क्या है, इसमें सबसे पहले देखेंगे तो अपशिष्ट उत्पाद में क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होगा इसका कि इसमें से प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन होगा O2। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अपशिष्ट उत्पाद यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला पता है CO2 होता है। ठीक है, जल का आपको पता है H2O होता है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये भी याद रखेंगे एग्जाम में। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज या सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ऑक्सीजन जो है ये अपशिष्ट उत्पाद होगा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है। ठीक है, क्या ओर इंगित करता है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व एलिमेंट में पी ब्लॉक में जो होता है हैलोजन वर्ग के। ठीक है, हैलोजन वर्ग के जो तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसका आपका 4 होता है, ये 3.5 होता है, ये आपका 3 होता है, ये आपका 2.5 होता है। ठीक है, इस तरह से आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको विद्युत ऋणात्मकता इसको कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता होती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, तो ये आपका फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। अगर देखें विद्युत ऋणात्मकता तो फ्लोरीन, यहाँ पे आपका ये क्लोरीन हो जाएगा, उसके बाद से आपका ब्रोमीन, उसके बाद से आयोडीन, ये आपका होता है। यहाँ पे इस तरह का आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे ये क्लोरीन दिया गया है। ठीक है, ये आपका सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे 3.5। तो यही आपको पूछ रहा था, हैलोजन वर्ग के तत्व होते हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, पीरियोडिक टेबल से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े बांधों की समस्या नहीं है। पहला है वनों की कटाई और जैविक विविधता की। ठीक है, लोगों का विस्थापन, सिंचाई के लिए जल का संग्रह। ठीक है, तो बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है, सिंचाई के लिए जल का संग्रह, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। डी है शामिल लागतों की कुल तुलना में कम लाभ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंचाई के लिए जल का संग्रह होगा, ये बड़े बांधों की से संबंधित समस्या आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण, तो तीर का सिरा कह रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका A+B है रासायनिक समीकरण, ये आपका, ठीक है, ये आपका बनेगा C+D। ये आपका क्या होता है, ये आपका अभिकारक होता है, रिएक्जेंट इसको बोलते हैं अभिकारक, और ये क्या होता है आपका उत्पाद होता है। ठीक है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट होगा, ये आपका रिएक्जेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे तो तीर का सिरा किधर, उत्पाद की तरफ यहाँ पे आपका जो है इंगित करता है, ये आपका सिरा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, उत्पाद की तरफ ये क्या करता है, इंगित करता है। ठीक है, तो ये आपका अभिकारक है, तो अभिकारक वाला ये हो जाता है। अगर A+B कोई भी यहाँ पे
अब एलिमेंट मिल के यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ जो C+D बनेगा वो आपका उत्पाद होगा, उत्पाद की तरफ ये सिरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा, उत्पाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है। तो मोटर के आर्मेचर की घूर्णन की जो दिशा होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, अब बाएं हाथ का नियम क्या होता है, जो ये आपका बाएं हाथ का नियम है, इसमें तीनों जो उंगली होगी क्या होगी, एक दूसरे के लंबवत होती है। यानी इस तरह से होगा, अगर मान लीजिए ये आपका अंगूठा है, ठीक है, और ये आपका एक उंगली ये है, उसके बाद से ये आपका उंगली ये है, ठीक है, उसके बाद से ये आपका है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये बल आघूर्ण आपका दर्शाता है, बल आघूर्ण दर्शाता है। ठीक है, और ये आपका धारा की दिशा दिखाती है, धारा। और ये आपका क्या होता है, ये आपका विद्युत यहाँ पे क्षेत्र दिखाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे ये आपको दिखाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के ये आपको दर्शाता है। ठीक है, कि मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के जी सहायता से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका इतना था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पर हम डीपीटी देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। ठीक है, और भी सारा कोई भी आपको क्यूरी है तो उसको आप कमेंट करिए, उसको हम बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।